नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी के द्वारा 70वीं सिविल सेवा परीक्षा 13 दिसंबर को लिया जाएगा, लेकिन आज एक पत्र वायरल हुआ जिसमें साफ साफ ये प्रतीत होता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया 70वीं सिविल सेवा में अपनाई जाएगी। मल्टीपल क्वेश्चन सेट का यूज किया जाएगा। और बता दें आपको, कुछ देर पहले ही छात्र नेता दिलीप बीपीएससी दफ्तर पहुंचे थे और उन्हें ये जानकारी मिली कि वरिष्ठ अधिकारी जो हैं बीपीएससी के, चाहे चेयरमैन हो, कंट्रोलर हो या सेक्रेटरी हो, 5 तारीख तक छुट्टी पर हैं। इसके साथ साथ जो पत्र वायरल हुआ है, छात्र नेता दिलीप को बताया गया कि वो पत्र सही है। और ऐसी परिस्थिति में अब साबित होता है कि बीपीएससी चुपके नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहती है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का परिणाम देख चुके हैं, क्योंकि वहां पर पहले ही नोटिस जारी किया गया और उसको लेकर छात्र जो हैं धरना प्रदर्शन में बैठ गया और अंततः आयोग को झुकना पड़ा। हमारे साथ हैं चंदन प्रिय सर। और बता दें आपको हम कि सर जो है वो 30 अक्टूबर की बैठक जो थी बीपीएससी में बुलाई गई थी, जो कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही थी, उसमें इन्होंने क्या, लगभग सभी शिक्षकों ने विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था कि ये किसी सूरत में लागू न हो। चंदन सर से ही बात करते हैं। सर, पत्र वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? आपको अब क्या लगता है सर? नॉर्मलाइजेशन किसी भी सूरत में छात्रों के हित में नहीं है। हम पूरे तरीके से इसका विरोध करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला कि छात्र नेता श्री दिलीप जी ने 6 तारीख को आंदोलन का आह्वान किया है। पूरे तरीके से समर्थन है छात्रों के इस आंदोलन का, और छात्र नेता के इस आंदोलन का पूरे तरीके से समर्थन है। और नॉर्मलाइजेशन किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से यह छात्रों के हित में नहीं है। इसका पुरजोर विरोध है। सर, विरोध का कारण क्या है? आपके यहाँ 8-10 हजार छात्र हैं, वो क्या कह रहे हैं सर? आपको पता है, जैसे ही ये पत्र वायरल हुआ उस समय से रेगुलर छात्र आ रहे हैं और छात्र इतने सशंकित हैं, इतने डरे हुए हैं। क्लास भी आप सुने नहीं ले पाए? हाँ, क्लास भी नहीं ले पाए। इतने डरे हुए हैं रेगुलर बेसिस पे कि ये होना नहीं चाहिए। अभी तुरंत देखा है, बीपीएससी ने देखा है कि यूपी में क्या आंदोलन हुआ। इसी कारण से इन्होंने चुपके शायद इसको लागू करने का सोचा है, या क्या सोचा मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरीके से, किसी भी हद में छात्रों के हित में नहीं है। और देखिए, इसमें फिर वही होगा, अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग किसी को टफ होगा, किसी को ईजी होगा, और यह इससे सही तरीके से भेदभाव होगा। चयन की ये पारदर्शी प्रक्रिया है ही नहीं। सर, 30 अक्टूबर की बैठक में आप थे, उस दिन मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, लेकिन पिछले 1 महीने में जैसा बैकग्राउंड बना, यूपी में जैसी स्थितियां हुई, सर क्या आपको अब क्या लगता है कि उनका इरादा जो है सर, हिडन एजेंडा यही था क्या सर? बिल्कुल, अब तो यही प्रतीत होता है कि ये हिडन एजेंडा था। छुपा कर इसको लागू करने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अगर छात्रों को पता चल जाएगा, और अभी जैसा कि अभी आपने बताया कि 5 तारीख तक बीपीएससी के सभी अधिकारी जो है वो छुट्टी पे हैं, तो अगर ये छुपा के ही इसको लागू करने की बात कही जाएगी, आप आयोग को अब तो 5 दिन के बाद एग्जाम है, अब तो स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। और अब तो स्पष्ट करने की बात ही नहीं रही। अब तो बस यही है कि सिंगल शिफ्ट में पेपर होना चाहिए, और नहीं तो पर्दे के पीछे से यही तैयारी चल रही थी। पर्दे के पीछे से ये तैयारी चल रही थी, और इसका संपूर्ण तरीके से विरोध है। इसको किसी भी स्वरूप में, किसी भी तरीके से इसको स्वीकार नहीं किया जाए। सर, सिविल सेवा में इस तरह छुप के होता है सर क्या? ये तो क्या चल रहा है, कौन सी प्रक्रिया चल रही है, क्या तरीका है, समझ ही नहीं आ रहा है। ये पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए। अभी छात्र सारे, मतलब अभी 10 दिन के बाद एग्जाम है, 5 दिन के बाद एग्जाम है, छात्र अभी पढ़ेंगे कि इस चीज में परेशान रहेंगे। इस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है छात्रों को, और ये किसी भी तरीके से यह सही तरीका ही नहीं है, यह सही मेथड ही नहीं है। आयोग जैसे, मतलब बीपीएससी जैसे आयोग ये इस तरीके का कृत्य करे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। सिर्फ 5 लाख से भी कम कैंडिडेट हैं। वही तो बताइए, 7-7 लाख का एग्जाम ले चुके हैं ये लोग। 5 लाख से कम 4,83,000 कैंडिडेट हैं। सर, उसमें भी दिक्कत। सर, डेमोक्रेटिक जो है व्यवस्था है, एक भी आदमी का विरोध सुना जाता है। आपको एक भी छात्र मिला है जो बोला हो कि सही है? सिंगल छात्र नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला है जिसने नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट किया, और सिंगल छात्र नहीं मिला मुझे आज तक। और मैं सभी छात्रों से यह कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएं, और 6 तारीख को
जो छात्र नेता दिलीप ने जो आंदोलन का आह्वान किया है, उसमें सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाए। और किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। यह आपके छात्रों के हित में कहीं भी नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं। सर, डर है, छात्रों को एक डर लगता है कि नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा तो बीपीएससी में इतिहास रचा नहीं रहा है। सर, बिल्कुल मिसयूज हो सकता है उसका। सर, बिल्कुल मिसयूज हो सकता है। हो सकता है कि जो आसान क्वेश्चंस हैं वो किसी एक, और इसमें भी क्या कहा गया है, एक डिस्ट्रिक्ट में, तो हो सकता है कि सारे लोगों का एक डिस्ट्रिक्ट में सेंटर रख दिया जाए और उस परीक्षा माफिया तो सर है। हाँ, क्योंकि आज ही आप पेपर आज देखिए 4500 में से 2000 सीट बेच दिया गया और 100 करोड़ का टारगेट था। क्या चल रहा है? इसका मतलब सर परीक्षा माफिया पूरे बिहार में है, एक्टिव है और उनका कहीं ना कहीं दबाव है। सर, बिल्कुल। और ऐसा ही होगा ना कि किसी एक जिले में आसान पेपर सब लोग दे दिया जाएगा और वहां पे आसान पेपर किसी एक जिले में जितने भी सेटिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कर दिया जाएगा और आसान पेपर उनको दे दिया जाएगा। ये सब नहीं चलेगा। ये किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से ये सही नहीं है और इसका संपूर्ण रूप से इसका विरोध होना चाहिए। सर, छात्रों से भी बात करने की बातें कही गई थी, कुछ भी नहीं किया गया है। कुछ भी नहीं किया गया है। बस ये तो ऑनलाइन भी सर, ऑनलाइन भी रिव्यू लेने की बातें इससे पहले होता था ना, ऑनलाइन रिव्यू लिया जाता था, कितना अच्छा सिस्टम था। ये तो तानाशाही पूर्ण रवैया है। ऑनलाइन सिस्टम आप रिव्यू लेते, एक मुझे लगता है 100% में से 100% छात्र इसका विरोध करेंगे। कहां से इसको लागू करने की बात चल रही है? और जो पत्र वायरल है वो पूरे तरीके से संकेत कर रहा है कि ये इसे चुपके नॉर्मलाइजेशन को लागू करने की बात। सर, एक और बात निकल के आ रही है, कहा जा रहा है कि क्वेश्चन आउट ना हो जाए, इसके लिए इससे बचने के लिए 3 तरह का क्वेश्चन तैयार किया है। एक पेपर आउट हो जाएगा, कोई आपका पीला वाला, नीला वाला कोई आउट हो जाएगा तो उसका क्या कीजिएगा आप? ये कोई बात है? आयोग सर सुरक्षा करने में असक्षम है। सर, क्या इनके बातों से तो यही प्रतीत हो रहा है कि सुरक्षा करने में असक्षम है। क्वेश्चन पेपर का सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। 3 सेट हम रखेंगे, उसमें से एक सेट गायब हो गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 2 ठो रहेगा। कोई बात, अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं, कोई बात हुआ। और जो आउट हो जाएगा वो उसमें तो सारे गलत कैंडिडेट ही सिलेक्ट होंगे। एक तरीका है कोई? ऐसे थोड़ी होता है। ये गलत ही बिल्कुल मेथड नहीं है और इसमें पूरे तरीके से छात्रों को इसका मतलब आंदोलन का सपोर्ट करना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का संपूर्ण रूप से विरोध करना चाहिए। संपूर्ण रूप से विरोध होना चाहिए। तो परफेक्शन आईएएस के चंदन सर का सीधी आपको बता दें, शुरू से विरोध रहा है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन किसी भी सूरत में लागू नहीं होना चाहिए और परिस्थितियां भी वैसी नहीं है। 5 लाख से भी कम कैंडिडेट सबसे बड़े बहाली में, सबसे ज्यादा सीटों वाले बहाली परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और ऐसे में इससे ज्यादा कैंडिडेट का परीक्षा बीपीएससी ले चुका है, सफल तरीके से ले चुका है। तो फिर ये मल्टीपल क्वेश्चन का विवाद क्यों? वो भी एग्जामिनेशन से आज देखिए कि 10 दिन से भी कम समय बचा है और ये ठीकरा उनके माथे फोड़ा जा रहा है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, चुपके किया जा रहा है। ये अगर लेटर वायरल ना हो तो अभी तक छात्र जो हैं वो उहापोह की स्थिति में रहते, लेकिन ये लेटर जो है ये स्पष्ट कर दिया है आयोग के मंशा को। जहां बात तो होती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस अपनाया जाएगा, पारदर्शी व्यवस्था रखा जाएगा, लेकिन परीक्षा के प्रारूप को लेकर जो है इतना उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है कि छात्र आज शंका और भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं, परेशान हैं। कितने छात्र जो हैं आज दिन का खाना नहीं खाए हैं, हमारे पास फोन आ रहा है उनका। तो गुजारिश है आयोग से, इस तरह काम न करे। सिविल सेवा कैंडिडेट हैं, ये राज्य के सबसे बड़े पद पर जो राज्य बहाल करती है उसके लिए चुने जाएंगे और उनको अब भ्रम में रखेंगे इस तरह। तो देखिए क्या होता है। 5 तक तो छुट्टी में है, 6 तारीख को छात्र नेता दिलीप का धरना प्रदर्शन का आह्वान है। अपना विरोध दर्ज जरूर कराएं, क्योंकि आप सैकड़ों हजारों की संख्या में पिछले 1 महीने में हमको फोन कर चुके हैं। तो अब आपका बारी है। आपको लगता है कि ये गलत है तो जरूर आयोग के सामने खड़े हों और उन्हें बताएं कि ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।